देखी जाएगी। स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे बता रहा था डीएनएस सेक। डीएनएस सेक को जी बोलते हैं डीएनएस सिक्योरिटी सिक्योरिटी। एक्सटेंशंस। अब देखो इसमें क्या होती है, सिक्योरिटी ऐड करने के लिए होता है। बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये हमारा डीएनएस सर्वर है, ठीक है। ये हमारे पास क्लाइंट है, ठीक है। और एक यहाँ पे ये ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर है। जी ऑथोरिटेटिव डीएनएस डीएनएस। यहाँ पे क्या है, एक अटैकर बैठा हुआ है, ये अटैकर है। अब देखो क्या होता है, अटैकर क्या करता है, हमारे डीएनएस क्लाइंट से पहले कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, इसके थ्रू अटैकर क्या करेगा, इसका जो आईपी एड्रेस है उसे स्पूफ कर देगा, ठीक है। तो ये इसका आईपी एड्रेस यूज कर सकता है अटैकर, ठीक है। और ये इसके जी साथ क्वेरी करेगा। देखो डीएनएस ये क्लाइंट बन के इससे क्वेरी करेगा। अटैकर जी क्या करेगा, इसका आईपी स्पूफ किया, ठीक है। जी और इस आईपी को यूज करके इस डीएनएस सर्वर से क्वेरी करेगा। ये जो सोचेगा मेरा डीएनएस क्लाइंट है, जी ठीक है। तो ये क्वेरी करेगा यहाँ से। ये क्वेरी को क्या करेगा, ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर के पास भेज देगा और रिजॉल्व करके इसे रिजल्ट दिखा देगा, ठीक है। तो जी सर। तो बेसिकली क्या होता है कि जो इसमें क्या होता है, ये देखो क्लाइंट को तो कॉम्प्रोमाइज कर दिया। अब क्या करेगा, ये इसके थ्रू क्या करेगा, इसकी जो कैश है वहां तक पहुंच जाएगा, क्योंकि इसने जी इसको रिप्लाई कर दिया। अभी कैश के अंदर एंट्री, यानी कैश को एक्सेस कर जी लिया इसने। यहाँ पे डीएनएस कैश है, आ तो नहीं गया, आ गया। सर अलाउ कर दो। वाह, 3 बार, 4 बार, तो कितनी बार आएगा, 4 बार ज्वाइन हो गया। तो बेसिकली हो जाएगा, इसने पहले स्पूफ किया है आईपी, ठीक है। इसका आईपी यूज किया, डीएनएस से क्वेरी की, डीएनएस ने ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर के पास भेजा, ठीक है। और इस क्वेरी को फैच करके यहाँ पे रिजल्ट दिखा दिया इसने। अब क्या होगा, ये रिजल्ट इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, क्योंकि एक्चुअल आईपी यहाँ पे है। ये तो स्पूफ करके बैठे थे, ठीक है। अब क्या है कि अब ये इस चक्कर में क्या है, इसकी जो डीएनएस कैश है इसको डिस्क्लोज कर देगा डीएनएस सर्वर, ठीक है। अब ये क्या जी करेगा, इसकी कैश के अंदर फॉर्जरी एंट्री कर देगा। यहाँ पे जो है फॉर्जरी एंट्री हो रही है, फॉर्जरीज। सर गुड मॉर्निंग सर। डीएनएस कैश को पोल्यूट, मॉर्निंग। डीएनएस कैश इज पॉल्यूटेड। डीएनएस की कैश क्या हो गई, पॉल्यूट हो गई, पॉल्यूटेड। जी ठीक है। ऐसे में क्या है, आपका जो डीएनएस सर्वर है, अब देखो अब ये एक्चुअल क्लाइंट इससे क्वेरी करेगा। अब इसने इसकी कैश को पॉल्यूट कर रखा है। अगर कोई क्वेरी आएगी तो ये क्या है कि यहाँ पे कोई मालिशियस सर्वर है, मालिशियस सर्वर। तो इसकी क्वेरी को कहाँ रिडायरेक्ट कर देगा, इस मालिशियस सर्वर पे रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। और क्लाइंट क्या करेगा, इस मालिशियस सर्वर को एक्सेस कर लेंगे। इसको जाना तो यहाँ था ऑथोरिटेटिव डीएनएस में, लेकिन इसकी जी क्वेरी कहाँ जा रही है, मालिशियस सर्वर पे जा रही है, और ये इसके थ्रू इसको कनेक्ट कर लिया है।
अब ये क्या होगा, मालिशियस सर्वर पे हमारे पास जो होते हैं ट्रोजन होते हैं। नाम सुना है ट्रोजन का? ट्रोजन क्या करते हैं, रिमोटली इस मशीन को एक्सेस कर लेंगे। ये ट्रोजन यहाँ इंस्टॉल हो जाएगा इस मशीन पे, इसको पता भी नहीं चलेगा। अगर कोई एंटीवायरस चलाएगा तो उसमें ट्रोजन डिटेक्ट नहीं होता नॉर्मली, ठीक है। तो ये ट्रोजन यहाँ इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये वाला जो क्लाइंट है ये पूरी तरह से क्या बन जाएगा, इस अटैकर का ये पूरा शिकार बन गया ना, ये आपका ये जी, वाला हैक हैक हो जाएगा एक तरीके पूरी तरीके से। तो इसके थ्रू देखो डीएनएस भी हैक हो गया। पहले क्लाइंट को इसने लपेटा, उसके बाद डीएनएस को, और उसके बाद ये पूरी तरह से इसके कब्जे में आ गया। अब ये रिमोटली इसको मॉनिटर करेगा और इसके थ्रू डीएनएस को भी मॉनिटर करेगा, ठीक है। तो ये सिलसिला चलता रहेगा और जितने भी क्लाइंट है इस नेटवर्क में सारे कॉम्प्रोमाइज होते जाएंगे, ठीक है ना। से। जी सर। तो इससे बचने के लिए हम लोग यूज करते हैं डीएनएस सेक। डीएनएस सिक्योरिटी एक्सटेंशन एक नया फीचर है जिससे कि आप डीएनएस सर्वर को सिक्योर कर सकते हैं। और डीएनएस कैश पॉइजनिंग, डीएनएस कैश पॉइजनिंग। पॉइजनिंग अटैक से बच सकते हैं। ये अटैक का नाम है डीएनएस कैश पॉइजनिंग अटैक। इससे प्रिवेंट करता है डीएनएस सेक, ठीक है। जी सर। तो इसके लिए बेसिकली ये समझ में आ गया आपको। हाँ जी। तो बेसिकली डीएनएस कैश पॉइजनिंग इस अटैक से बचा जाएगा। तो इसके लिए बेसिकली क्या होता है, पोर्ट रैंडमाइजेशन। इसके लिए एक टेक्निक हम यूज करते हैं जिसे कहते हैं पोर्ट रैंडमाइजेशन। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है कि जो डीएनएस सर्वर है, ये डीएनएस सर्वर है, ये हमारा डीएनएस क्लाइंट है, और ये हमारा ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर है। जो एक्चुअल क्वेरी को रिजॉल्व कर रहा है। अब देखो क्या होता है कि अटैकर यहाँ बैठा है। अटैकर डीएनएस से क्या करेगा, ये क्लास से क्लाइंट से क्या करेगा, क्वेरी करेगा। अब क्वेरी क्या होगा, करेक्ट। क्लाइंट का अगर आईपी भी स्पूफ कर दिया है इसने, मान के चलते हैं स्पूफिंग हो गई, इसका आईपी जी। यूज कर लिया इसने। अब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, डीएनएस सर्वर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग यहाँ डीएनएस सेक इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। तो क्या होगा, जितने भी इसके जोन होंगे, डीएनएस सर्वर पे जो भी जोन होंगे, ये पूरे क्या हो जाएंगे, लॉक रहेंगे। इसमें क्या है, लॉक इन मैकेनिज्म होगा। अब ये जो लॉक होंगे ये डीएनएस सेक के थ्रू लॉक होंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट मैकेनिज्म यूज करेंगे लॉकिंग के लिए, ठीक है। तो आगे बताऊंगा कि कौन कौन से लॉक आप यूज करोगे इसके लिए। 3 तरह के लॉक वहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो अब देखिए जून पूरी तरह से क्या हो गया, आपका लॉक हो गया डीएनएस सेक लगा के। अब क्या होगा, यहाँ से जब भी ये क्वेरी करेगा इसके साथ, और मान के चलिए इसका आईपी भी स्पूफ कर दिया, और इसके थ्रू क्या है, डीएनएस सर्वर से जब क्वेरी करेगा तो ये देखेगा कि ये जो क्वेरी आ रही है ये किस पोर्ट से आ रही है, इसको चेक करेंगे। अब ये क्या करेगा, जिस पोर्ट के साथ ये इसके साथ कम्युनिकेशन कर रहा था, ठीक है, और इस पोर्ट को ये क्या है लगातार चेंज कर रहे हैं। पोर्ट रैंडमाइजेशन का मतलब ये होता है कि डीएनएस से क्वेरी की तो बार बार क्या हो रहा है, एक स्पेसिफिक पोर्ट होता है वो चेंज होता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अगर इस क्लाइंट के थ्रू क्वेरी करेगा तो अगर ये उस पोर्ट को क्या करेगा, स्पूफ भी कर देगा, तो यहाँ पे ये डीएनएस सर्वर पता लगा लेगा कि ये जो यूजर है ये लेजिटिमेट नहीं है, ये इसका आंसर नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हर बार क्या हो रहा है, एक रैंडम पोर्ट जनरेट हो रहा है क्वेरी करने के लिए, और उसके बाद ये आगे भेज रहा है। तो इसे कहते हैं पोर्ट रैंडमाइजेशन। हर बार क्या हो रहा है, इसका पोर्ट चेंज हो जा रहा है,
और उसके जो रेस्पेक्टिव आईपी एड्रेस है, ठीक है, वो लग रहा है उसके साथ। तो हर बार क्या हो रहा है कि भाई जब भी क्वेरी हो रहा है तो एक पोर्ट से जा रही है query, और उसको पता है कि ये मेरा क्लाइंट है, ठीक है, तो इनके दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक म्यूचुअल कम्युनिकेशन हो रहा है। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, म्यूचुअल कम्युनिकेशन हो रहा है। और ये जो कम्युनिकेशन होता है ये पूरी तरह से इनक्रिप्टेड होता है। कैसे होता है, इनक्रिप्टेड होता है, यानी कि इसको कोई भी क्या है, डिकोड नहीं कर सकता। तो अगर ये इसको यहाँ से इसका पोर्ट नंबर उठाने की कोशिश करे, कुछ करे, तो ये उठा नहीं पाएगा। और अगर आईपी स्पूफ कर भी दिया तो ये इसके साथ क्वेरी करेगा तो ये इसको डिनाई कर देगा, क्योंकि यहाँ पे इसको चेक करेगा कि हमारा जो क्लाइंट है किस पोर्ट से क्वेरी कर रहा है, ठीक है, उसका रैंडम पोर्ट इसको पहले से पता रहेगा, ठीक है। ये उस पोर्ट से क्या करेगा, क्वेरी करेगा, ये उस पोर्ट से ही जवाब देगा, जबकि ये ऐसा नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो है ये डीएनएस सर्वर यहाँ पे इम्पर्सोनेट नहीं कर पाएगा। तो ये जी सर। टेक्निक होती है डीएनएस कैश पॉइजनिंग से बचने की। तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे सॉकेट पूलिंग की जाती है। डीएनएस सर्वर पे क्या की जाती है, सॉकेट पूलिंग। सॉकेट पूलिंग से क्या होता है, पोर्ट रैंडमाइजेशन में हेल्प मिलती है। यहाँ पे नंबर ऑफ पोर्ट्स हम ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे जैसे 2000 या 2500 के आसपास जो है इसकी रेंज होती है, एक बार में इतने नंबर ऑफ पोर्ट्स जनरेट कर लेते हैं। तो सॉकेट पूलिंग को आप बढ़ा के नंबर ऑफ पोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 7000, तो और भी ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, या फिर 9000 कर दिया, उतने नंबर ऑफ पोर्ट्स ज़्यादा जनरेट कर पाएगा। ये हर बार क्या होगा, रैंडम पोर्ट जनरेट करता रहेगा जब तक ये इससे क्वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो है डीएनएस कैश पॉइजनिंग का जो खतरा है वो मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आई? जी सर। तो ये पूरा इसमें लॉजिक यूज होता है, ठीक है, बात समझ आ गई। जी सर। अब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम चलते हैं अपने डीएनएस सर्वर के पास। तो हमारे पास देखो यहाँ पे जो भी जोन बने हुए हैं उसको पूरी तरह से सिक्योर कर सकते हो। राइट क्लिक करोगे, देखो यहाँ डीएनएस एक ऑप्शन आ रहा है, साइन इन द जोन। यानी कि साइन इन जोन जो हो रहा है वो आपके जो है पब्लिक और प्राइवेट की के थ्रू ये जो है जोन जो है वो सिक्योर होगा, ठीक है। अब इसमें देखो हम यूज करेंगे डिफरेंट टाइप की कीज। तो देखो नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे। अब ये कह रहा है साइनिंग ऑप्शन सपोर्ट 3 साइनिंग ऑप्शन। देखो 3 तरह के साइनिंग ऑप्शन है सिक्योर करने के लिए। कस्टमाइज, यहाँ पे लिखा है कस्टमाइज जोन साइनिंग पैरामीटर, ये होता है डिफॉल्ट। अगर आपको कुछ पता नहीं है तो आप डिफॉल्ट चलेंगे, ठीक है। अगर आपको पता है तो सारे पैरामीटर आप डाल सकते हो। तो कस्टमाइज कर रहा हूँ मैं यहाँ से। अब देखो सबसे पहले पूछता है की मास्टर कौन है। की मास्टर और एक ऐसा डीएनएस सर्वर है जो जनरेट कर रहा है क्रिप्टोग्राफिक कीज। यानी कि यहाँ पे क्या रैंडम कीज जनरेट करेगा। तो ये क्या है, क्रिप्टोग्राफिक की, यानी कि पूरी तरह से इनक्रिप्टेड कीज जनरेट कर रहा है। तो उसके लिए डीएनएस सर्वर खुद क्या बन जाता है, की मास्टर बन जाता है। तो देखो हमारा डीएनएस सर्वर है सर्वर 1, इट इज ए की मास्टर। ये खुद क्या है, की मास्टर है, ठीक है। की मास्टर क्या कर रहा है, डीएनएस सर्वर को आइडेंटिफाई कर रहा है और यहाँ पे जनरेट कर रहा है यूनिक कीज, ठीक है। Any जी सर। authoritative DNS server that hosts a primary copy of the zone can be the key master। अगर ये authoritative DNS सर्वर है तो वो क्या होगा, की मास्टर कहलाएगा। ये अपने जोन के लिए तो की मास्टर है ही, लेकिन अगर ये क्वेरी किसी और से कर रहा है और वो ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर है तो वो भी की मास्टर बन सकता है। तो ये अपने आप में की मास्टर है क्योंकि ये इस जोन को अपने पास रख रहा है। बात समझ आ गई, नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद देखो कह रहा है केएस की होता है की साइनिंग की साइनिंग की जो होता है ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। अब देखो केएस की ऑथेंटिकेशन कीज दैट रेस्पॉन्ड टू द प्राइवेट की दैट इज यूज्ड टू साइन इन वन और मोर अदर साइनिंग कीज। टिपिकली फॉर द प्राइमरी ये प्राइवेट कीज करस्पॉन्डिंग टू केएस की साइन with other keys used by the signing the join. Keys key may have the long validity period in order to provide a more stable, secure entry point to the join. Public key of the KSK is used as a trust anchor for validating DNS response। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे केएस की ऑथराइजेशन के लिए यूज होती है, ऑथेंटिकेशन के लिए। तो क्या होता है, केएस की जो होता है की साइनिंग की से हमारा जोन जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, इनक्रिप्ट हो जाएगा,
ठीक है ना। अब क्या होगा, जैसे कि कोई भी क्लाइंट जब इससे क्वेरी करेगा, जोन से क्वेरी करेगा, ठीक है, तो उसके रेस्पेक्टिव यहाँ पे इसको चेक करेगा, इसके अंदर एक पब्लिक की इंस्टॉल हो जाएगी इस जोन के अंदर, ठीक है ना। और क्लाइंट के जी पास उसकी रेस्पेक्टिव प्राइवेट की होगी, तो प्राइवेट की क्या जी करेगी, पब्लिक की के साथ मिलके एक यूनिक की बनाएगी ऑथेंटिकेशन करने के लिए, ठीक है ना। इसलिए इसको जी यूज सर। किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। अब इस केएस की को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ऐड। देखो एक जियो आईडी यहाँ जनरेट हो गई, जनरेट ए न्यू साइनिंग की है यहाँ पे। देखो एक आपको एल्गोरिथम चूज करना पड़ेगा, डिफॉल्ट ले लेते हैं आर एस से जो है, और शार्प 256 इसको ले रहे हैं, डिफॉल्ट है, ये सबसे सिक्योर है, क्योंकि इसमें 2048 बिट हम यूज कर रहे हैं इंक्रिप्शन, बहुत बड़ा इंक्रिप्शन, ठीक है। वैलिडेशन पीरियड इसमें 168 आवर्स का होता है, काफी बड़ा वैलिडेशन पीरियड यहाँ पे यूज किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो जी की रोल ओवर 755 डेज, यानी कि इतने दिन बाद ये की यहाँ से रोल ओवर हो जाएगी, ठीक है, यानी कि जी स्वैप सर। हो जाएगी ऑटोमेटिकली। यहाँ से क्या होगी कि नई की इंस्टॉल हो जाएगी और इतने दिन बाद ये रोल ओवर हो सकती है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे डाल दिया। एक से ज़्यादा की आप ऐड कर सकते हो, ऐड करने के लिए हमने एक ही की लगाई है, नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑथेंटिकेशन स्लो हो जाएगा, पहले इससे ऑथेंटिकेट करेगा, फिर दूसरी से, फिर तीसरी से, ऐसे चलेगा। तो हम एक ही यहाँ पे लगा रहे हैं फिलहाल के लिए। नेक्स्ट करेंगे केएस। अब देखो केएसके के बाद आता है जेडएसके। जेडएसके होता है जून साइनिंग की। जून साइनिंग की ऑथेंटिकेशन की यूज टू साइन इन द जून। अब देखो पहले उससे क्या है, यहाँ पे क्या है, जून साइनिंग की हमने यहाँ पे लगाई, वो केएसके लगाई है की साइनिंग की। अब हम दूसरी फिर दोबारा से ऑथेंटिकेशन लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये ऑथेंटिकेशन क्या है, वो पब्लिक के लिए था, ये प्राइवेट। इसके ऑथेंटिकेशन दैट करेस्पॉन्ड टू प्राइवेट की यूज टू साइनिंग दो। अब देखो क्या होगा, इसके अंदर भी क्या होगी, एक प्राइवेट की होगी, और उसके रेस्पेक्टिव जो क्लाइंट है उसके पास क्या होगी, पब्लिक की होगी। ये रिवर्स जेडएस की, इसको भी अप्लाई करेंगे। ये देखो ऐड करेंगे, ये बिल्कुल सेम है, आपको 160 डेज है, ठीक है। टाइम पीरियड, सिग्नेचर वैलिडिटी पीरियड हो गया, जोन रिकॉर्ड वैलिडिटी पीरियड, ये सारे आपके ऐड हो गए। ऑटोमेटिक रोल ओवर 90 डेज है इसका। इसके बाद होता है एनसेक 3। एनसेक 3 जो होता है, ये होता है ऑथेंटिकेशन डिनायल ऑफ एग्जिस्टेंस के लिए। ये एक दूसरे टाइप का अटैक है। अभी जो मैंने बताया था वो कैश पॉइजनिंग अटैक था, ये दूसरा अटैक है। ये दूसरे अटैक से बचने के लिए होती है। ये किस तरह का अटैक होता है कि जैसे कि कोई भी हम क्वेरी करते हैं तो हमारा डीएनएस सर्वर उसका रिप्लाई करता है। अब क्या होता है कि जो अटैकर है वो बहुत स्मार्ट है, वो क्या कर रहा है, लगातार क्या कर रहा है, स्पूफिंग कर रहा है, ठीक है। और स्पूफिंग करने के बाद क्या कर रहा है, डीएनएस सर्वर से क्वेरी करना चाहता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो डीएनएस सर्वर ये सोचेगा कि ये लेजिटिमेट है, ठीक है। तो अगर वो सोचेगा ये लेजिटिमेट है, तो वो क्या करेगा, उसको क्वेरी को आंसर करेगा। अब ये क्या करता है, इतनी सारी एक साथ क्या है, सिंक पैकेट भेज देता है कि डीएनएस सर्वर उसको हैंडल नहीं कर पाता है, और डीएनएस सर्वर क्या हो जाता है, बिजी हो जाता है। अब कोई इस बीच कोई लेजिटिमेट यूजर या एक्चुअल क्लाइंट अगर क्वेरी करेगा, तो उसकी क्वेरी डीएनएस सर्वर पे रिजॉल्व नहीं हो पाती। तो उसके लिए क्या हो जाता है, वहाँ पे डिनाइल ऑफ सर्विस, यानी कि वो सर्वर टाइम आउट हो जाएगा उसके लिए। अगर वो रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसको टाइम आउट बोलेगा बार बार बार। तो इसका मतलब क्या है कि डीएनएस सर्वर कॉम्प्रोमाइज हो गया है बाय द अटैक ऑफ डिनाइल ऑफ सर्विस, डॉस अटैक के थ्रू। तो डॉस अटैक से बचने के लिए इसको हम एनसेक 3 यूज करते हैं। तो देखो ये कह रहा है जनरेट यूज ऑफ रैंडम सॉल्ट लेंथ। ये क्या है, ये भी क्या है, रैंडमाइजेशन करेगा और सॉल्टिंग करेगा। सॉल्टिंग एक प्रोसेस है जो क्या करता है, इंक्रिप्शन की के बीच के अंदर एक ऑटोमेटिकली एक नई कीज ऐड कर देता है, जिससे कि इंक्रिप्शन अगर कोई तोड़े तो वो पूरी तरह से ना तोड़ पाए, यानी कि उसे डिक्रिप्ट ना कर पाए। तो क्या होगा कि जैसे बहुत बड़ी कीज है, उसके बीच में एक नई कीज ऐड कर देगा। तो अगर कोई उसको डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेगा, तो जो नई की है वो उसके बीच में आ जाएगी, यानी कि क्या है कि वो पूरी तरह से उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, और ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो ये डिनाइल ऑफ सर्विस से बचने का तरीका, ठीक है ना। तो एनसेक 3 इसलिए यूज करते हैं। नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद देखो ट्रस्ट एंकर आ रहा है, इसको आप इनेबल कर दीजिए।
ट्रस्ट एंकर क्या होता है कि जितने भी हमारे डीएनएस सर्वर्स हैं, अदर डीएनएस सर्वर, जैसे कि हमने कहा एडीसी बना रखा है, हमने सीडीसी बना रखा है, उन सर्वर पे भी आप क्या करना चाहते हो, सेम कीज को ट्रांसमिट करना चाहते हो। जो हमने प्राइमरी सर्वर पे क्या है ट्रांसमिट किए की, वही कीज बाकी सर्वर पे भी क्या है इंस्टॉल करनी है, तो उसके लिए यूज होता है ट्रस्ट एंकर। ट्रस्ट एंकर जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं सभी जोन को, जितने भी हमारे नेटवर्क में जोन बने होंगे या जितने डीएनएस सर्वर होंगे जो जोन को होस्ट करे हुए होंगे, उन सब के ऊपर ये की को इंस्टॉल कर देगा। ठीक है ना, बात समझ आई? नेक्स्ट करेंगे। और देखो साइनिंग एंड पोलिंग पैरामीटर्स। अब यहाँ पे देखो डिफॉल्ट जो है एल्गोरिथम यहाँ पे SHA-1 256 वही वाला लग जाएगा यहाँ पे। इसके लिए टीटीएल वैल्यू यहाँ 3600 आ गई है सेकंड्स। डीएनएस की 3600 आ गई है। सोर्स डेलीगेशन पोलिंग 12 आ गया है। सिग्नेचर इंटरसेप्शन R1, ये डिफॉल्ट वैल्यूज ले लेगा। ठीक है, ये पोलिंग और साइनिंग के लिए होता है। इसको नेक्स्ट करेंगे, परफॉर्मेंस करेंगे। ये देखो जोन पूरी तरह सिक्योर हो गया, फिनिश। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो जैसे आप रिफ्रेश करोगे देखो ये पैडलॉक बना गया, लॉक हो गया है। तो आप देख रहे हो तीनों तरह की कीज यहाँ इंस्टॉल हो चुकी है। देख रहे हो कितना बड़ा हो गया है ये। जी सर। तो ये सारी जोन पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो चुके हैं। बात समझ आ गई? जी सर। जी ये ले। इस तरह से इसको भी आप सिक्योर कर लीजिए। सेम मेथड है, डीएनएससेक पे जाओगे, साइन इन करोगे, नेक्स्ट। यहाँ पे आप डिफॉल्ट मेथड यूज कर लें, वो तो मैंने कस्टमाइज किया था, आप डिफॉल्ट कर सकते हो। ये डिफॉल्ट पैरामीटर ऑटोमेटिक लग जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये भी सिक्योर हो गया। ठीक है, एक बार इसे क्लोज कर दो और दोबारा से ऑन करो। ये देखो, रिवर्स लो कर इसको भी सिक्योर करो। लगाना बहुत इजी है इसको। ये पूरी तरह से जोन हमारा क्या हो चुका है, सिक्योर हो चुका है। ये सही चल रहा है हमारा, देखो डीएनएस सर्वर सही क्वेरी कर रहा है। ठीक है, दोनों तरह की क्वेरी सही जा रही है अभी भी, डीएनएस सेक लगाने के बाद भी। ठीक है, ये देखो सही चल रहा है बिल्कुल। ईडी इंटीग्रेटेड डीएनएस सर्वर, यहाँ पे कुछ आपको नया नहीं मिलेगा, वही सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, ये सारा कुछ है। अब ये देखो आप डीएनएस कीज को देख सकते हो, इसमें देखो पब्लिक की इंस्टॉल है, जो मैं बता रहा था आपको, देखो ये पब्लिक की इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, डीएनएस की है, जी देखो सर। इसकी पब्लिक की इंस्टॉल हो गई है। ये देखो, ये इसमें सिग्नेचर की डली है। ये देखो N-SEC 3, ये देखो। हर रिकॉर्ड के अगेंस्ट बनती है, हर रिकॉर्ड के अगेंस्ट बनेगी। तो आपको लगेगा इतने सारे रिकॉर्ड कहाँ से आ गए। ठीक है, हर रिकॉर्ड के अगेंस्ट बन रही है। ठीक है, बात समझ आई? जी सर। जी सर।
ये होता है सॉकेट कूलिंग। देखना यहाँ पे देखो 2500 है, देखो वैल्यू, ठीक है। अब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 2500 इसकी। तो आपके जैसे रैंडम पोर्ट बढ़ाने हैं आपको, सॉकेट पूल का साइज़ बढ़ाना है, तो आप बढ़ा सकते हो इसको, ठीक है ना। ठीक है सर। इसका साइज़ कर देते हैं हम, कितने कर दें, 9000 कर दें। जी सर। इस तरह से आप बढ़ा सकते हो इसको। ये देखो, अब कितना हो गया। 9000। तो अभी और ज़्यादा सिक्योर हो गया। ये इससे इतने ये रैंडम पोर्ट जनरेट करेगा, ठीक है। ये कंप्लीट डिटेल देखने के लिए होती है। ये देखो, ये सारा सेट हो चुका है। देखो कूलिंग इंटरवल देखो, ये सेट हो चुका है इसमें। राउंड रॉबिन इनेबल है, एजिंग सेट है इसके अंदर, ठीक है। रिफ्रेश इंटरवल, रिट्राई इंटरवल, ये सब हो गया सेट, ठीक है। तो यही तरीका है आपका, देखो इसको कॉन्फ़िगर करने का। समझ आ गया। जी सर। अब इसको अगर सही। हटाना है तो हटा भी सकते हो आप। हटाने के लिए देखो DNSSEC पे जाओगे, अनसाइन कर दो इसको, रिफ्रेश, हट गया, ठीक है। हटाने का तरीका है अनसाइन, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा DNS सर्वर पूरी तरह से खत्म हो गया, ठीक है। सारे टॉपिक कवर हो गए आपके ठीक है DNS सर। सर्वर के, ठीक है ना। तो सही अब कल से हम जो है ना आगे बढ़ेंगे, DHCP चलेगा, ठीक है, सही है ठीक सर। है। ठीक है ना। सही है सर, नो प्रॉब्लम।